हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जय मां रेणा वाली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स का जो आधार है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो सबसे ज़्यादा है कैलकुलेशन पर टिका हुआ। कैलकुलेशन में भी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। अभी मैं आपके सामने मल्टीप्लाई का एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 103 का 107 के साथ मल्टीप्लाई, 202 का 205 के साथ। आपको कई सारी बड़ी बड़ी डिजिट आपको यहाँ देखने को मिल रही होंगी। तो आप घबराइए मत, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। चलिए, कैलकुलेशन जो रहता है आपका, जो मल्टीप्लाई जो रहता है, वो मैथ्स में इतना इंपॉर्टेंट अहम रोल रखता है अपने आप में कि अगर मल्टीप्लाई हमारा जल्दी हो जाए तो हम बड़ी से बड़ी इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों बेस 100 से। हमारा जो पहला फंडा रहेगा वो बेस 100 से आपको सिखाने का प्रयास रहेगा। पहले थोड़ा सीखें, उसके बाद आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो रफ्तार अपने आप चेंज होगी। देखिए, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई तो हम करते ही आते हैं, नॉर्मल तो आजकल सब कर रहे हैं, कुछ एडवांस भी हमें बनना है। ठीक है, चलिएगा। बेस हमारा 100 रहेगा। पहले हम आपको 100 के आसपास के नंबर का मल्टीप्लाई करना बताएंगे। जैसे कि 102 का मल्टीप्लाई करना है 107 में। पहले समझ लें, आप बड़े प्यार से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले आप समझ लें, फिर आप आसान से बना सकते हो इसको, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए, आपको करना इतना सा है, केवल इसमें आपको ध्यान इतना देना है मेरे प्रिय बच्चों। 102 जो है वो 100 से, क्योंकि हमारा बेस कितना है, आप कहोगे साहब 100 बेस है। 102 2 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे साहब 2 ज्यादा है। 107 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 7 ज्यादा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले बड़े प्यार से समझ लो, ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। 102 2 ज्यादा है 100 से, 107 7 ज्यादा है 100 से। बेस कितना है 100, ज्यादा कितना 2 और 7। बस आपको ध्यान रखना है, ज्यादा है तो आपको प्लस का साइन देना है और कम होता तो माइनस का साइन देंगे, हम वो भी बताएंगे आपको। बस आपको याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई का, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस आपको एरो लगाना है। 102 में अगर हम 7 जोड़ें तो आपको कितना प्राप्त होता है, आप कहोगे साहब 109 प्राप्त होता है। या 107 में 2 जोड़ें तो कितना प्राप्त होता है, तो आप कहोगे साहब 109 प्राप्त होता है। तो आपका आ गया 109। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोई प्रॉब्लम? 7 और 2 का गुणा कर देते हैं, कितना मिल जाएगा, आप कहोगे साहब 14। बेस कितना था, आप कहोगे 100। 100 के बेस में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो यहां लगाना ना भूले, ये आपको हर बार लगाना है। 14 जो है 14 आप इसके नीचे लिख लीजिएगा और प्लस प्लस का साइन प्लस ही रहेगा, आप इनको ऐड कर दीजिएगा। ये आएगा 41901। खत्म, कुछ भी नहीं है। देखा, बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान के चलिए 109 में मल्टीप्लाई करना है 113 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा, ये कितना ज्यादा है 100 से, आप कहोगे साहब 9 ज्यादा है। किसका? प्लस का। ये कितना ज्यादा है 100 से, आप कहोगे साहब 13 ज्यादा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी विद्यार्थी को? बिल्कुल नहीं होगी। इसको जोड़ो, 13 और 9 जोड़ो, या इस 13 और 9 को जोड़ो, इक्वल मान मिलेगा। इसलिए क्रॉस का जोड़ना है, कभी ऐसे मत जोड़ना 13 में 13 जोड़ दो 126, या 9 में 9 जोड़ दो 118, ये गलती मत करना। इसलिए मैं आपको साइन बता रहा हूं, क्रॉस में जोड़ना है। तो हम जब जोड़ेंगे तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 122। कितना हो जाएगा? 122। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 2 जीरो आपको देना है। 13 और 9 का गुणा कितना हो गया? 117, वो आपको इसके नीचे लिख देना है बस। 7 1 3 2 1, बस, कुछ भी नहीं है। देखा, बिल्कुल जादू जैसा हो रहा है। कुछ है क्या? अभी मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप यूं ही उड़ा दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं बेस 100 पे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों चल रहा है। मैंने लिया 107। अब मैंने एक ज्यादा ले लिया है और एक में कम ले लेता हूं। अब मैं आपको गुणा करना है, आपको 97, मतलब एक ज्यादा है 100 से और एक 100 से कम है। अभी 100 से दोनों नंबर क्या थे? ज्यादा थे। अब ये 100 से दोनों नंबर क्या है? कम है। ठीक है,
अब हमारा ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे साहब 7 ज्यादा है। ये कितना कम है 100 से, आप कहोगे साहब 3 कम है। कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस, खत्म, कुछ भी नहीं है, क्रॉस में करना है। 97 में 7 जोड़ो तो आपको कितना मिलने वाला है, आप कहोगे साहब 104, या 107 में से 3 घटाओ तो भी आपको मिलने वाला है 104। कोई प्रॉब्लम, मजे आ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए देखिएगा। अब आपको इतना करना है, 104 के बाद आपको 2 जीरो लगानी है। अब ये मत पूछना कि 2 जीरो क्यों लगानी है, बेस 100 है तो 2 जीरो पे काउंट होगा। 7 और 3 का गुणा कितना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 81। प्लस माइनस का साइन माइनस का आएगा तो माइनस के 21 कर दीजिए। हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहां बचा 9, 9 में से 2 गए तो आपका कितना बचा 7, यहां बचा 3, 0 1, खत्म। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगला वीडियो जब भी आप तक तभी पहुंचेगा ना जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि हमारे दोनों नंबर 100 से कम हो, जैसे हमारा एक पहला नंबर हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 96 और अगला नंबर हो आपका 91, ठीक है, ये दोनों हमने 100 से कम लिए। ये बताइए ये कितना कम है, आप कहोगे साहब 96, 4 100 होता है, ये 4 कम है। 91 कितना कम है, आप बोलोगे साहब 91 जो है 9 कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 3 प्रकार के साइन होते हैं। जब 100 से वैल्यू बड़ी हो तो दोनों प्लस के रहते हैं, 100 से एक वैल्यू बड़ी हो एक छोटी हो तो प्लस माइनस रहते हैं, और 100 से दोनों वैल्यू छोटी हो तो दोनों माइनस के रहते हैं। ठीक है, चलिए माइनस माइनस, ठीक है, ये 4 छोटा है, ठीक है, और ये कितना छोटा है, 9 छोटा है, क्योंकि 100 में ये 4 कम है और 100 में ये 9 कम है। बस हो गया आपका, खत्म, कुछ भी नहीं है। इसमें से इसको घटाओ, 96 में से घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 87, ठीक है साहब, या आप 91 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलने वाला है कितना, 87। तो आप क्या क्लियर हो गया कि 87 आपका मिलेगा। 9 और 4 का गुणा कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप कहोगे 36, माइनस माइनस का साइन बन जाता है प्लस का, तो 2 जीरो तो आप 2 गई, क्योंकि बेस 100 पे हम काउंट कर रहे हैं। 36 आप ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका 6, ये आ गया 3, ये आ गया 7 और ये आ गया आपका 8, खत्म हो गया। अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा जल्दी कैसे कर सकते थे वो देख लीजिएगा। क्या अब इसी सवाल में थोड़ा सा हम स्पीड कैसे बना सकते हैं वो आप देख लें। सवाल यही है पर स्पीड कैसे काउंट करेंगे वो आप देखें। 96, 91, ये कितना कम है, आप कहोगे साहब 4 कम है। ये कितना कम है, आप कहोगे साहब 9 कम है। और माइनस माइनस प्लस के साइन होते हैं, कितना हो गया 36, 91 में 4 गए तो कितना हो गया 37। 36 100 से कम है ना, तो 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है यार, डायरेक्ट लिख दो 36, क्योंकि 2 जीरो के साथ जोड़ोगे तो भी 36। प्रॉब्लम कब आती है, जब 100 से ज्यादा हो। जैसे एक क्वेश्चन जो अभी आया था 13 9 का गुणा 117 बना था, उसके लिए 2 जीरो लिख के जोड़ा था। 2 जीरो मतलब आपका 99 तक है, तो डायरेक्ट संख्या के बाद 99 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका ये 100 बेस हो गया। अब आपका मेरे प्रिय विद्यार्थियों चलते हैं बेस 200 वाला। कौन सा, 200 वाला, ठीक है, 200 वाला बेस। बहुत से विद्यार्थियों के माइंड में ऐसा चल रहा होगा यार 100 वाले बेस पे जरूरी तो नहीं है कि संख्या, देखो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट क्या क्या सोच सकता है। वो ये सोच रहा होगा क्या संख्या सर पास में ले रहे हैं, एक संख्या मान लो 107 ले लें और एक संख्या हमने मान लिया सर 130 ले लें, क्या बनेगा। अरे भैया बिल्कुल बनेगा, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो ये कितनी ज्यादा है, आप कहोगे साहब 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे साहब 30 ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई में क्रॉस में रहेगा, तो ये बताओ 7 में 30 जोड़ूं या 130 में 7 जोड़ूं, बात एक ही है। आप कहोगे बिल्कुल साहब, कितना आएगा 137 आएगा। आ गया साहब। अब इसका गुणा करूं तो आपका 7 21 210 बनेगा। और मैंने कहा था अभी आपको कि 99 से ऊपर आए तो आप कंफ्यूजन ना हो, 2 जीरो लगाएं और 210 के नीचे इसके साथ लिख के जोड़ दें, बस खत्म। 0 1 7 और 2 9 3, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको 140 145 भी कर सकते हो, बस जहां जो संख्या आएगा उसका आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। अब हमारा जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, बेस 100 200 पर। ठीक है, अब 200 वाला देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने लिया पहली डिजिट 203
और 203 के साथ मल्टीप्लाई करना है 207 का। ठीक है, पहले इजी नंबर लेके मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप मल्टीप्लाई आसानी से कर पाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि 200 से ये कितना, अब इसका बेस है 200, जीरो तो वही रहेंगी, 2 जीरो है तो 2 जीरो रहेंगी। ठीक है, लेकिन 200 है, और 200 कैसे बना होगा वो आप देख लें। 200 बना होगा 100 मल्टीप्लाई 2, ये बात याद रखिएगा, मतलब 100 का 2 गुना। ठीक है साहब, अब देखिए ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे साहब 7 ज्यादा है। दोनों ही प्लस प्लस के, ज्यादा में प्लस प्लस के रहते हैं, साइन लगाओ या मत लगाओ, लगा सकते हो अपनी सुविधा के लिए। क्रॉस में आप देखिएगा, क्रॉस में आपको ऐड करना होता है। 203 में 7 जोड़ो, 203 में 7 जोड़ो, कितना बनेगा, 210 बनेगा। अब आपको 210 नहीं लिखना है, बस ये गलती मत करना, 210 नहीं लिखना है। 100 में हम 100 लिख रहे थे, 100 के साथ जो प्लस होके आ रहा था, 210 में आपको इतना करना है, जो यहां दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है ना मेरे बच्चों, 2, तो जो 210 का दुगुना करना है, कितना करना है, 2 गुना करना है। 203 और 7 कितना हो गया, 210, 210 का दुगुना, आप कहोगे साहब 210 का दुगुना 420, बस इतना सा रॉकेट साइंस है। और 7 या 21, 2 जीरो रहेंगी, ये कौन सी 2 जीरो हैं, ये वाली 2 जीरो। ओके, तो 7 या 21, 21 आप ऐड कर दीजिए, मैंने एक लिख के बता दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 42021 इसका राइट आंसर है, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 420 और मल्टीप्लाई आ रहा है 21, तो डायरेक्ट लिख सकते थे हम। ठीक है, क्लियर है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और मैं समझा देता हूं। बेस अगर 200 हो तो यहां 100 के साथ मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 2 का, तो 203 में 7 जोड़ो, कितना मिलेगा, आप कहोगे साहब 210 बन जाएगा। जब 210 बन जाए, 210 का दुगना कितना होगा, 420, और 420 2 जीरो हमारा, ये बेस की 2 जीरो हमारा एक्स्ट्रा रहती हैं, 7 या 21 को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला है 42021। ठीक है, क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए, बेस 200 ही चल रहा है। अब हम अगला जो क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं, मान के चलिए हमने पहली संख्या ली 213 और अगली संख्या ली हमने 205। ठीक है, अब 213 कितना ज्यादा है, आप कहोगे साहब 13 ज्यादा है। 205 कितना ज्यादा है, आप कहोगे 5 ज्यादा है। दोनों ही ज्यादा हैं तो दोनों ही साइन प्लस के हैं। 13 और 5 का गुणा कितना बन गया, आप कहोगे 65। और जब मैंने कहा कि 99 तक हो तो डायरेक्ट हम जीरो लिखें ना लिखें, हमारा काम होने वाला है। अब ये बताओ 213 में 5 जोड़ो या 205 में 13 जोड़ो, बात एक ही है, आपको मिलने वाला है 218। और 218 का दुगना होता है, 18 का दुगना 36 और 202 का दुगना 400, 436। और 436 के साथ जीरो ना लिखने की जगह डायरेक्ट आप 65 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राइट आंसर बार बार करते जाएंगे, स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब हम डिजिट एक ऐसी ले लेते हैं जो इससे कम हो। ठीक है, पहली हमने डिजिट ले ली 206 और अगली हमने जो कम संख्या ली है वो लिया है 194। ठीक है साहब, ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे साहब 6 ज्यादा है, प्लस का साइन। ये 194 कितना कम है, आप कहोगे साहब 6 कम है। ये बात क्लियर हो गई, ये 6 कम है और ये 6 ज्यादा है। प्लस माइनस का साइन है तो आपको मिलने वाला है माइनस का 36। ये बात क्लियर, यहां क्रॉस जाएगा, यहां क्रॉस जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो आपका 200 मिलने वाला है, या 194 प्लस के 6 जोड़ेंगे तो भी आपका 200 बनने वाला है। तो क्लियर हो गया कि हमारा जो टोटल बेस आ रहा है इसका कितना आ रहा है 200, लेकिन 200 का दुगुना करना ना भूलें। तो दुगुना कितना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 400। और 36 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि आप डायरेक्ट 36 नहीं लिख सकते, क्योंकि 36 किसका है, माइनस का है, तो माइनस के 36 करना है। ये बात आप याद रखिएगा। प्लस का हो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, और माइनस का हो तो फिर आपको संख्या इस तरह से लिखनी पड़ेगी। 4 से आप कैरी लोगे तो कितना होगा 10, और 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, यहाँ 9, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ मेरे प्रिय विद्यार्थी कितना बचा 3, तो 39,964 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन हम इसी 200 के बेस पे ले लेते हैं कि अगर दोनों ही कम हो, 196 और 192, दोनों ही कम हमने मान लिए। ये कितना कम है, आप कहोगे साहब 4 कम है 200 से। ये कितना कम है, आप कहोगे साहब 8 कम है, कितने से, 200 से। इसमें इसको घटा दीजिए या इसको इसमें घटा दीजिए, वैल्यू एक ही आने वाली है। 192 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 188। कितना मिलने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
188, ठीक है। या 196 से 8 घटाओगे तो भी 188। माइनस माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, और 4 और 8 का गुणा हो जाएगा 32, ठीक है। अब 188 का दुगुना करना है। एक तो दुगुना करने का तरीका यह है कि हम 190 ही मान लें, और 190 का दुगुना हो गया 380। ये बात समझ में आ गया आपका। 19 का दुगुना 38, 380। लेकिन हमने 2 और 2 4 एक्स्ट्रा लिया है, तो 380 में से 4 घटाएंगे तो 300 आपका 76 बन जाएगा। या फिर आप गुणा कर लीजिए, 2 से 8 6, 1 2 8 16 और 1 70 7 हासिल 1 2 1 2 और 1 3। या तो ऐसे कर लो, या सबसे बढ़िया फंडा है कि संख्या के पास वाले में 0 मान लो। 190 का दुगुना 380, और हमने 2 का 4 गुना घटाएंगे तो 376 आपका मिलने वाला है, 376। और आपको दिख रहा है प्लस का साइन है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ रहे हैं मजे? चलिए 200 का फंडा क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेस 300 ले लेते हैं भाई, है ना, क्योंकि हमने जो अपने पहले जो सीट दिखाई थी उसमें 300 भी था, 400 भी था, ठीक है। 300 हम ले लेते हैं। हमने पहली संख्या ले ली 302, और अगला हमने ले लिया 312। कितना ज्यादा? आप कहोगे साहब 2 ज्यादा। कितना ज्यादा? आप कहोगे साहब 12 ज्यादा, ठीक है। इधर इधर दोनों ही ज्यादा है, प्लस प्लस है। आप लगा लें साइन, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। 12 में 2 जोड़ो 14, या 12 में 2 जोड़ो 14, तो 314 आपको मिल रहा है। ये बात क्लियर हो गई? 314 मिल रहा है, अलग लिख के बता दिया है। लेकिन अब इसका जो बेस बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 100 × 3 बनेगा। तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने अभी तक 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 302 और 12 314, और 314 का 3 गुना करना है। तो आप समझ सकते हैं 900, और 14 का 3 गुना हो जाएगा 42। तो आपका ये बन गया 942। 300 इसका आप 3 गुना करोगे, 14 3 42, और 3 का 9 गुना, 942 आपका बन चुका है। यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है, ठीक है। 942। अब 12 दूनी 24, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब प्लस की वैल्यू आए तो 0 0 की जगह डायरेक्ट 24 लिख दो। अब ये मत पूछना कि 24 क्यों लिख दिया। जहां 24 लिखा हुआ 0 0 लिखो और 24 को ऐड करो। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं अभी तक 942, 0 0 में हम 24 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और प्लस का ऐड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस वाले में। ये बात मैंने आपको बता दी है। पहले सवाल में आपको 0 0 दिया, दूसरे में भी मैंने 0 लगाया, फिर बाद में मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करते जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। अभी 300 वाला बेस चल रहा है। 300 वाले बेस में मैंने मान के चलिए पहली संख्या ली 305, और अगली संख्या मैंने ले ली 295। आप कहोगे कितना ज्यादा? मैंने कहा साहब 5 ज्यादा 300 से। ये कितना ज्यादा? ये कितना कम? आप कहोगे साहब 5 कम। ये बात क्लियर हो गई। एक 5 ज्यादा है और एक 5 कम है, ठीक है। अब इन दोनों 305 में 5 घटाओगे तो भी 300 मिलेगा, और 295 5 जोड़ोगे तो भी 300 मिलेगा, और 300 का 9 गुना 3 गुना आपका हो जाएगा 900। 3 गुना क्यों किया? 100 × 3 हो रहा है, ठीक है। और 5 और 5 का गुणा कितना होगा? 25। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 25 होता है। जब माइनस का साइन हो तो डायरेक्ट 25 मत लगा देना, फिर आपको 2 जीरो देनी पड़ेंगी भैया। 2 जीरो क्यों? क्योंकि 300 मैंने आपको बताया था ना, जो 2 जीरो 100 का जो बेस रहता है वो 2 जीरो का रहता है, ठीक है। 25 को आपको माइनस करना पड़ेगा। हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो आपका कितना बचा? 5, और 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ आपका 9, यहाँ भी आपका 9, और यहाँ आपका बचा 8। 89,975 इसका राइट आंसर होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओके, अगला देखिएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम हमारा जो बेस है अब ले लेते हैं 400, क्योंकि हमने 400 तक का डाटा आपको बताया था। 400 तो हमने 400 में लिया 405 और 40 या 412 कर दिया। चलो 2 वाला छोड़ते हैं, 2 वाला बहुत ले लिया। एक काम करते हैं 18 कर देते हैं, ठीक है साहब। चलिए अब इसका कितना होगा? आप कहोगे साहब 104 होगा। अब 104 होगा। ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे साहब 400 से 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 18 ज़्यादा है। दोनों ही साइन किसके हैं? प्लस प्लस के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 18 में 5 जोड़ो या 18 में 5 जोड़ो, बात एक ही है। तो आपको मिलने वाला है 18 और 5 23, तो मतलब आपको 423 मिलने वाला है। ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन गुना कितने करना है? आप कहोगे साहब 4 गुना करना है, बस 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 16।
और वैसे भी 23 का 4 गुना 92 होता है और 400 का 4 गुना 1600 होता है, तो 1692 आपको मिल जाएगा। 1692 जब आपको मिल जाएगा, फंडा वही 2 जीरो का रहता है, लेकिन यहाँ 18 पंजे 90 बनना है और ये 99 तक टेंशन नहीं है, तो डायरेक्ट आप 90 लगा सकते हैं। यही सवाल का राइट आंसर है। ये बात समझ गए आप? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। मान के चलिए यही संख्या आपकी हो 418 और दूसरी संख्या हो आपकी 407। ये कितनी ज़्यादा है? आप कहोगे साहब 18 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है? आप कहोगे साहब 6 ज़्यादा है। ठीक है, अब बताइए इसमें इसको जोड़ दूं या इसमें इसको जोड़ दूं, सेम वैल्यू मिलने वाली है, दोनों ही ज़्यादा है, दोनों ही प्लस के साइन हैं। तो 18 और 7 में अगर जोड़ूं तो आप बोलोगे साहब 25 होने वाला है। 18 और 7 कितना होने वाला है? 25 होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल रही है 425। ठीक है, 425, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कितने का? 100 मल्टीप्लाई 4, तो 4 गुना होना है। तो ये बताओ 400 का 4 गुना 16 और 25 का 4 गुना 100, तो ये आपको मिल गया 4 गुना होने के बाद 1700। ठीक है, लेकिन अब इंपोर्टेंट यहां है, 18 और 7 का गुणा होता है 126। ठीक है, अब हमारे पास जो 2 जीरो होती है वो यहां लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट 2 डिजिट हो तो हम डायरेक्ट इसके पीछे लिख देते हैं, लेकिन जब 3 डिजिट हमारी आ जाए तो 2 जीरो लगा सकते हैं और 126 को इसके नीचे लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना है। तो आपका बन जाएगा 621017। राइट आंसर 1,70,126। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 4 मतलब 400 बेस आपका हो गया। अब आगे भी मैं आपको बता देता हूं, 500, 600, 700, 800, 900 तक का यही रहेगा। 1000 पे चेंज हो जाता है, लेकिन इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो एक और इसमें इंपॉर्टेंट बचा है, बेस 50 बचा है। बेस कितना बचा है? 50। अब आप देख रहे हैं जो 50 है वो 100 का क्या है? आप कहोगे साहब 100 का ये आधा है। कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आधा। अभी 100 अपने आप में 1 टाइम वन गुना था, और आपका 200 आपका 2 गुना था, 300 3 गुना था, 400 4 गुना था। ऐसी जो 50 है वो आधा गुना है, 1/2, जो मैंने गोले में बंद किया है। ठीक है, अब जैसे हमने नंबर ले लिए, पहला नंबर ले लिया, 52 का गुणा करना है 56 में। ठीक है साहब, ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे साहब 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे साहब 6 ज़्यादा है। ठीक है, इसमें बस आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देने वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ वो देखिएगा। 52 और 6 कितना हो गया? आप कहोगे साहब 58, और 56 और 2 कितना हो गया? 58। तो जो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो 58 मिल रहा है, 58 के साथ आप 2 जीरो तो लगाते ही लगाते हो, क्योंकि 100 के बेस पे, लेकिन 100 के बेस पे 2 जीरो तो आप लगा दो, लेकिन इसकी वैल्यू को आधा कर दो। ये आधा है, ये क्या कहना चाह रहा है? आप कर तो दो लेकिन आधा कर दो। बहुत से विद्यार्थी सोचेंगे सर 58 का ही आधा कर दो। 58 का भी आधा करके बता सकते हैं। 58 का आधा, देखिए 58 का आधा तो चलो ठीक है, क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 29 हो गया। लेकिन 58 की जगह सोचो कभी 59 होता, तो आपका जो आधा आता 29.5 आता, फिर 5 का फिर वो 2 जीरो के साथ आप गुणा करते, जो जीरो एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं, तो आपका क्या बनता? 2950। यस या नो? एक बात ध्यान दे, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 58 का आधा 29 हो गया, लेकिन 59 का आधा 29.5 होता, लेकिन बेस 100 के हिसाब से चल रहा है, 100 के हिसाब से 2 जीरो लगाते, 2 जीरो लगाने के बाद आपको कितना मिलता? 2950। अब कहोगे साहब 2 जीरो क्यों लगाई? भैया हम आधा कर चुके हैं ना, बेस तो 100 के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन हमारा बेस 100 का मानने फिर हम आधा कर रहे हैं, तो भी आपको 2950 मिलेगा। अगर यही मैं शुरुआत में ही 59,900 बोल दूं, 5,900 का आधा करने को बोलूं, तो भी तो आपका 2950 मिलेगा। ये बात सही है। तो ऐसे ही 5800 इनके साथ 2 जीरो दे दो, उसके बाद आधा करो, तो आपको सुविधा ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो करेंगे तो आपका कितने मिलने वाला है? आप कहोगे साहब 2900 मिलने वाला है। ठीक है, 2900 का दुगना करेंगे तो 5800 हो जाएगा। 5800 का आधा कर दिया 2900, और 6 दूनी कितना कर दिया? 12। तो ये आपका आ गया 2912, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कितने का फंडा चल रहा है? 1/2 का। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कौन सा बेस है? 50 वाला। हमने एक संख्या ले ली 53 और एक संख्या ले ली हमने 48। आप कहोगे साहब कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा।
कितना कम, आप कहोगे साहब 2 कम। किससे? 50 से, क्योंकि 50 पे कर रहे हैं तो बेस इसका 50 है, लेकिन 50 के लिए नियम क्या है? 100 के अकॉर्डिंग 1/2, क्योंकि हमने जितने भी अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं सभी हमने 100 के बेस से सीखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या 53 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा? आप कहोगे साहब 53 में से 2 घटाएंगे तो 51 मिलेगा, या 48 में 3 जोड़ोगे तो भी आपको 51 मिलेगा। और 51 के साथ कितनी जीरो देनी है? 2 जीरो। नियम क्या है? 1/2, इसका आधा। इसका आधा कैसे करेंगे साहब? 5000 का आधा 2500, 100 का आधा 50, तो 2550। इसका आधा हो गया 2550, और 3 दूनी 6, किसका? माइनस का। माइनस का 6 है। अब कहोगे सर जीरो क्यों नहीं लगाया? अब कहेंगे आप जीरो क्यों नहीं लगाया? अब जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही जीरो लगाकर इसको काउंट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4, और यहां कितना बचा हमारा? 4, 2544 आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इससे पहले वाले सवाल में एक बार आप चेक कर लेना, कहीं उसमें 2 जीरो तो नहीं बढ़ा दिए, एक बार चेक कर लेना। लेकिन इसमें जीरो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हम यहाँ जीरो बढ़ा चुके हैं, ठीक है। वो मैंने सवाल हटा दिया है, तो एक बार आप इससे पहले वाले सवाल को एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया अगला 54, और यहाँ मैंने कर दिया आपका 43। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितना ज़्यादा है? आप कहोगे साहब 4 ज़्यादा है। ये कितना कम है? आप कहोगे साहब 7 कम है, ठीक है। अब ये बताइए 54 में से या तो ये घटा दूं या मैं 4 जोड़ दूं, कुछ भी कर लूं तो आपका 3 और 4 7, आपकी संख्या मिलने वाली है 47। 2 जीरो आप दे दीजिए, जो हम देते हैं ना बाद में वो पहले ही दे देते हैं। 2 जीरो के बाद आप 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है साहब। ये आपका मिलने वाला है 2350। 4600 का आधा 2300, 2350, 2350 से आपका मिलने वाला है। अब हमें कोई जीरो वगैरह नहीं लगानी क्योंकि हम जीरो पहले ही लगा चुके हैं। 7 चौक हो गया आपका 28, और 28 किसका आ रहा है? माइनस का। तो माइनस का आप 28 माइनस कर दीजिएगा। 10 में से 8 गए तो आपका मिला 2, यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 2, 2322 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है 50 के आसपास की संख्या का। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि हमारा 2322 आंसर आ गया है ना। एक तरीका और बता देता हूं, 53 का गुणा कितने में किया था हमने? आप कहोगे साहब 43 में, इसी में किया था। 53 का गुणा किस में किया था? 43 में। चलिए, एक और तरीका इसका मल्टीप्लाई करने का। देखो, एक जो देसी तरीका होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो ये है। ये भी अच्छा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसके लिए ये भी अच्छा है। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीकों को भी सीखे, बहुत प्यारा तरीका है, ठीक है। अब देखिए, पहले का पहले में गुणा, आप कहोगे 5 चौक 20, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 3 में गुणा, आप कहोगे 3 का 9, लेकिन 9 को हमें 09 के साथ लिखना है। कोई भी संख्या 2 बार लिखी, 2 डिजिट के साथ लिखी जाएंगी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां कितना था? 3 था, ठीक है सर। अब हमें पास का पास में गुणा करना है, कितना आ गया? आप कहोगे साहब 12। और दूर का दूर में गुणा करना है, कितना आ गया साहब? आप कहोगे 15। 5 और 2 7, एक डिजिट छोड़कर लिखना है, इकाई अंक छोड़ के लिखना है। 5 और 2 7, और 1 और 1 2। जब आप इनको जोड़ने जाओगे 9 7 2 2, आपको मिल गया 2279। हम इसको ऐसे भी गुणा करें, 3 का 3 में करें तो कितना आ जाएगा? 9। 3 का 5 में करें कितना आ जाएगा? 15। 4 का 3 में गुणा करें 2, 1 4 पंजे 20, और 1 21। 9 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 2। यहाँ भी 2279 है, ये भी 2279 है। तो आप 50 के बेस के आसपास की संख्याओं का ऐसे गुणा कर सकते हैं। लेकिन ये जो नियम है वो 50 पे नहीं, आप ये नियम 99 तक कहीं भी लगा सकते हैं, वो भी देख लें आप, ठीक है। आपके बेस क्लियर हो गया, 50 100 200 300 400 का बेस आपका क्लियर हो गया है। लेकिन जब आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कभी मान के चलिए मल्टीप्लाई में आपको सिखा रहा हूं, 64 का मल्टीप्लाई करना है 97 में। देखिएगा, 6 और 9 का गुणा, मतलब पहली का पहली के साथ गुणा। 6 और 9 का गुणा, आप कहोगे साहब 54। 4 और मतलब पहली का पहली में, दूसरी का दूसरी में, ठीक है। 4 का 7 में गुणा, आप कहोगे साहब 28, कोई प्रॉब्लम। 9 और 4 का पास में गुणा, आप कहोगे साहब 36। और 6 और 7 का गुणा कहोगे, आप कहोगे साहब 42। 6 और 2 8, इकाई अंक छोड़ के लिखना है। 6 और 2 8, और 4 और 3 7, बस ऐड कर दीजिए, खत्म। 8 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 और 4 12 की 2 हासिल
1 आंसर खत्म। ये आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब आप कहोगे सर इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बात बताओ आप मुझे, जो देसी आपका मल्टीप्लाई है उसको आपने अभी तक हजारों बार किया होगा, इसके आपने अभी तक 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करे हैं, आप इसको कम से कम मेरी बात मान के 10-20 बार क्वेश्चन आप करिए तो सही। दोनों के टाइम में देखना कम से कम दोनों के मल्टीप्लाई में 5 से 6 सेकंड का अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये जल्दी होगा, लेकिन होगा तभी जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे। अगला मैंने आपको दिया, मान के चलिए 97 के साथ मल्टीप्लाई करना है 56 का। तो देखिए पहले का पहले में, ये जो पहली लाइन होती है पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, 9 का 5 में गुणा करिए, आप कहोगे साहब 9 का 5 में गुणा 45, और 7 का 6 का गुणा करिए तो 7 का 6 में गुणा 42, और 7 और 5 का गुणा करिए तो आपको मिलने वाला है 35, और 9 और 6 का गुणा करिए तो आपको मिलने वाला है 54, ठीक है साहब। 5 और 4 9, एक इकाई अंक छोड़ के लिखना है, मैंने बताया है 5 और 4 9, 5 और 3 8, बस अब आपको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। 9 4 13 की 3 हासिल 1, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, आपको वैल्यू मिल गई 54 32। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है साहब। चलिए एक और सवाल बता देते हैं। मान के चलिए अगर आपका मल्टीप्लाई ये आ जाए 6 7 के साथ मल्टीप्लाई आ जाए 97 का, तो करिएगा किस तरह से होगा, देखें 6 और 9 का गुणा आपका बनेगा 54, 7 और 7 का गुणा आपका बनेगा 49। अब देखो एक तरीका और बता रहा हूं लिखने का, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 9 और 7 का गुणा आएगा 63, 6 और 7 का गुणा आएगा 42। आप ऐसे भी लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनको पहले जोड़ लो या इनको बाद में जोड़ लो, बात एक ही है। कितना आ गया, आप कहोगे 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल 1, और ये आ गया आपका 6499 आ गया, ठीक है। या आप ऐसे भी करते, अगर यहाँ 9 7 का गुणा आप 63 लिख देते हो, 6 7 का गुणा 42 लिख देते, तो 3 2 आप यहाँ 5 लिखते, 5 और 4 9 बनता, और 4 और 6 10 लिखते, 10 और 4 14 बनता, सवाल वही बनता। कैसे भी आप कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। कोई विद्यार्थी अगर ऐसा सोचता है कि सर कोई डिजिट अगर 102 और 205 आ जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे उस कंडीशन को भी आपको समझाएंगे, टेंशन ना लें। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इतना कंटेंट दे दिया है कि आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल इस आशा के साथ ये वीडियो अभी समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय मां रहना वाली।